हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहो ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी आपको पता चल जाए कि किस तरह से कौन सा सर्विस आप यूज़ कर सकते हो या बना सकते हो। ओके, तो चलो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ फेल ओवर या फिर डिज़ास्टर रिकवरी के बारे में। ओके, तो सीक्वल में आपका एज्योर सीक्वल सर्वर है। एक और फीचर आता है जिसमें कि आप फेल ओवर ग्रुप करके आता है या फिर फेल ओवर करके आता है। फेल ओवर को दूसरे वर्ड में हम लोग डिज़ास्टर रिकवरी भी कहते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी यानी कि आपका बिजनेस कंटिन्यूटी सॉल्यूशन हो गया। अभी ये फेल ओवर का मतलब है क्या? सी, अभी सबसे पहले तो मैं इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि दिस फीचर इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एक्टिव जियो रेप्लिकेशन। एक्टिव जियो रेप्लिकेशन के मैंने वीडियोस बनाए हैं और ओवरव्यू बताया है उसमें। इसका मतलब ये है कि ये जो फेल ओवर जो फीचर है ये आपका एक्टिव जियो रेप्लिकेशन के मैकेनिज़्म के ऊपर बना है। यानी कि जो मैकेनिज़्म फेल ओवर में यूज़ होता है वही आपका एक्टिव जियो रेप्लिकेशन में भी यूज़ होता है। ओके, तो ये बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एक्टिव जियो एप्लीकेशन, जो मेथोडोलॉजी या मैकेनिज्म आप कह सकते हो एक्टिव जियो एप्लीकेशन में यूज़ होता है वही आपका फेल ओवर में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्टिव जियो एप्लीकेशन में मैंने आपको दिखाया था कि जो है हमने मास्टर डेटाबेस में एक एंट्री करी तो वही जो है आपका इमीडिएटली रेप्लिकेट हो गया आपका सेकेंडरी डेटाबेस में जो कि आपका रीड ओनली रहता है, राइट। तो ये वही कंसेप्ट है। दूसरा है कि दिस फीचर इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर सीक्वल मैनेज इंस्टेंस, मतलब कि ये जो फीचर है ये आपका सीक्वल मैनेज इंस्टेंस के लिए भी अवेलेबल है। जबकि जो जियो एप्लीकेशन था एक्टिव जियो एप्लीकेशन वो आपका सीक्वल मैनेज इंस्टेंस के लिए अवेलेबल नहीं था या सपोर्ट नहीं करता था। ओके, बट फेल ओवर जो है सीक्वल मैनेज इंस्टेंस में सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट है कि जो फेल ओवर है वो आप मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो पॉलिसी के थ्रू। ओके, तो वो हम लोग जब डेमो करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो और उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका फेल ओवर होना चाहिए, जो फेल ओवर के लिए जो आप ग्रुप बनाओगे, जो डेटाबेस बनाओगे वो आपका डिफरेंट रीजन में होना चाहिए। यानी कि एक्टिव जियो एप्लीकेशन जो था वो आप सेम रीजन में भी बना सकते थे, सेकेंडरी सर्वर, राइट, और डिफरेंट रीजन में भी बना सकते थे। लेकिन ये जो फेल ओवर है ये फेल ओवर आपको सिर्फ सेकेंडरी रीजन में ही बनाना होगा तो ही ये यूज़फुल है। ओके, तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स फेल ओवर के या फिर डिज़ास्टर रिकवरी के। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि फेल ओवर का मतलब होता क्या है। सी, फेल ओवर का मतलब ये होता है कि अभी आप में से बहुत से लोग जो है ऑफिस में काम करते होंगे। अभी लेट से मैं अपना मुंबई का एग्जांपल देता हूँ। तो मुंबई में बेसिकली कैसे कि हमारा एक मुंबई में ऑफिस है और एक हमारा ऑफिस पुणे में है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी लेट से मुंबई में ना मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये अभी जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया, राइट। तो मुंबई में जुलाई में इतना ज़्यादा बारिश होता है, 2 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू इतना बारिश होता है कि सब सारी रोड ब्लॉक्स हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से ठप हो जाता है, ठीक है, आप आ जा नहीं सकते हो इजीली, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होना चाहिए। मतलब अगर बंदा ऑफिस ही नहीं जाएगा, मैं अभी कोविड की टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लो नॉन कोविड सिचुएशन है और हम लोग पहले ऑफिस जाते थे तो तभी क्या होता, कोई एम्प्लॉय ऑफिस ही नहीं आ पाता था। ऑफिस नहीं आएगा तो सपोर्ट कैसे करेगा, और क्लाइंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम्हारे इधर बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लाइंट के हिसाब से काम होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उनका बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए। बिकॉज उस बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए वो जो है अपने मतलब जो वेंडर है उसको पैसा देता है, राइट। तो कस्टमर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर बोलता है भाई तुम्हारे इधर पानी आए, बाढ़ आए, आग लगे, कुछ भी करे, मुझे मेरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो को, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट लोकेशन में भी अपनी जो टीम है, जो प्रोजेक्ट है, जो उस क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करता है उसको एक या एक से ज़्यादा लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि चलो भाई एक टीम हमारी मुंबई में बैठेगी और दूसरी टीम जो है हमारी मान लो पुणे में बैठेगी, तीसरी टीम मान लो हमारी बेंगलोर में बैठेगी। तो इनकेस अगर मुंबई में कुछ डिज़ास्टर होता है या कुछ इश्यू होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे सिनेरियो में पुणे से सपोर्ट दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ या फिर बेंगलोर से सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका बिजनेस कंटिन्यूटी सॉल्यूशन हो गया। कि मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस रुक नहीं रहा है, काम रुक नहीं रहा है, काम चल रहा है, भले एक लोकेशन से नहीं बट दूसरे लोकेशन से जो है आपका काम चल रहा है, कस्टमर को सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था फेल ओवर का या फिर डिजास्टर रिकवरी का। यानी कि एक लोकेशन अगर आपकी डाउन हो गई तो दूसरी लोकेशन से आपका कंटिन्यू काम चलता रहेगा, ठीक है।
SQL डेटाबेस में, SQL सर्वर में आपका जो है फेल ओवर इसी तरह से काम होता है। अब एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो एक्टिव जियो रेप्लिकेशन था, ये आपका SQL डेटाबेस लेवल पे आप इसको इनेबल कर सकते हो, राइट, जो मैंने लास्ट के वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो फेल ओवर है या डिज़ास्टर रिकवरी है, ये आप सर्वर लेवल पे यानी कि SQL सर्वर लेवल पे आपको इनेबल करना होता है। ओके, ऑब्वियसली आप SQL सर्वर पे करोगे तो आपका डेटाबेस भी साथ ही साथ फेल ओवर होगा। ओके, अब फेल ओवर का मतलब क्या है? मान लो ये एक रीजन है, इसमें आपने ईस्ट यूएस रीजन में एक आपका SQL सर्वर है और उस सर्वर के अंदर आपने एक प्राइमरी डेटाबेस बना रखा है या फिर मास्टर डेटाबेस। मान लो किसी रीज़न की वजह से, कोई भी XYZ रीज़न की वजह से ये जो एज्योर रीजन है ईस्ट यूएस वाला, ये डाउन हो गया, टोटली पूरा डाउन हो गया टोटली, तो क्या होगा? तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा अगर आपने फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं किया रहेगा, राइट। तो वैसे सिनेरियो को टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना फेल ओवर ग्रुप बना के एक सेकेंडरी SQL सर्वर बिल्ड कर सकते हो और उसके अंदर फिर आपका जो सेकेंडरी डेटाबेस है, यानी कि ये जो डेटाबेस है यही आपका यहाँ रेप्लिकेट हो जाएगा और जो आपका एज अ सेकेंडरी डेटाबेस काम करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम फेल ओवर बनाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जो सेकेंडरी रीजन में हम लोग बनाएंगे SQL सर्वर और उसमें जो डेटाबेस बनेगा वो सेम डेटाबेस रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा ये रीड ओनली रहेगा। कौन सा रहेगा? ये भी रीड ओनली डेटाबेस रहेगा। जैसे आपका एक्टिव जियो एप्लीकेशन में सेकेंडरी जो डेटाबेस रहता था वो रीड ओनली रहता था, वैसे ही इसमें भी आपका रीड ओनली ही रहेगा सेकेंडरी वाला। अब क्या होगा कि जब भी मान लो आपका ये प्राइमरी रीजन डाउन हो गया, ये आपका मान लो पूरा डाउन हो गया, अब आपका जो भी एप्लीकेशन, जो भी डेटाबेस ये यूज़ कर रही होगी मास्टर डेटाबेस, एक्सेस तो कर नहीं पाएगी। तो वैसे सिनेरियो में अगर आपने फेल ओवर पॉलिसी में ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्राइमरी डेटाबेस है, फिर जो सेकेंडरी डेटाबेस है वो आपका प्राइमरी हो जाएगा। यानी कि पहले जब बनता है तो रीड ओनली रहता है, लेकिन जब ये फेल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पॉलिसी, जब ये ऑटोमेटिक फेल ओवर होगा तो ये प्राइमरी बन जाएगा आपका, ये रीड ओनली नहीं रहेगा, फिर ये प्राइमरी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप मैनुअल फेल ओवर करते हो वहाँ यहाँ से यहाँ पर, तो भी ये रीड ओनली से हटके आपका राइटेबल डेटाबेस हो जाएगा। ओके, तो ये था फेल ओवर का या डिज़ास्टर रिकवरी का कंसेप्ट कि एक रीजन अगर आपका डाउन होता है तो दूसरे रीजन में आप इसको राइटेबल डेटाबेस बना सकते हो। अब ये बेसिकली आप हर डेटाबेस के लिए नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली जो आपका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस क्रिटिकल डेटाबेस रहेगा, आप उस पर ही ये फेल ओवर आप इसको ये करोगे, क्या फेल ओवर आप कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका बिजनेस कंटिन्यूटी सॉल्यूशन है। डिज़ास्टर रिकवरी का जो फंडा है ये बिजनेस कंटिन्यूटी सॉल्यूशन है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। अगर आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हो तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपका कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता रहता है इसमें। ओके, तो ये था फेल ओवर और डिज़ास्टर रिकवरी के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओवरव्यू। अब इसका चलो लैब करते हैं। तो मैं पोर्टल पे जाता हूँ और टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी जो है एक SQL सर्वर है मेरे पास, DemoDB सर्वर करके। इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप डेटाबेस में जाएंगे, नीचे आता हूँ मैं, किधर गया, SQL डेटाबेस। SQL डेटाबेस में जाएंगे तो देखो ऑलरेडी मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है। ओके, और ये डेटाबेस जो है मैंने एज़्योर डेटा स्टूडियो से कनेक्ट भी किया हुआ है, डेमो सर्वर 10,000 करके। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने एंट्री भी करी हुई है, एक टेबल बनाया हुआ है। इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं, ये मेरा मास्टर डेटाबेस हो गया। इसको मैं न्यू क्वेरी करता हूँ और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स करके जो हमारी टेबल है इसके अंदर, इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो ये देखो इसके अंदर मेरी कितनी एंट्रीज़ हैं, अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर मेरी टोटल 14 एंट्रीज़ हैं अभी तक। ये मेरा मास्टर डेटाबेस है। अब मान लो ये मेरा बिजनेस क्रिटिकल डेटाबेस है और मुझे मेरा क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे जो है फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना है कि इनकेस अगर जिस रीजन में मेरा ये डेटाबेस है, अभी ये है मेरा ईस्ट यूएस रीजन में, अगर कस्टमर बोलता है कि भाई, कई बार होता है ना कि भाई हमसे सॉल्यूशन मांगता है कस्टमर कि भाई मेरा ईस्ट यूएस में डेटाबेस है और मान लो ये डाउन हो गया, रीजन ही डाउन हो गया या डेटाबेस डाउन हो गया, तो फिर मेरे पास सॉल्यूशन क्या है कि मेरा एप्लीकेशन इम्पैक्ट ना होना चाहिए। तो सॉल्यूशन ये है कि आप फेल ओवर इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, आपको जो फेल ओवर का फीचर है वो आपको SQL सर्वर लेवल पे मिलता है। तो आपको SQL सर्वर पे जाना है और यहाँ पर आपको आता है फेल ओवर ग्रुप, डेटा मैनेजमेंट में फेल ओवर ग्रुप। ठीक है, इसमें आपको ऐड ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फेल ओवर ग्रुप नेम पूछता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फेल ओवर ग्रुप 1000 करके, ऐसा नाम दे देता हूँ। ये ग्रुप का नाम दे रहा हूँ मैं। ओके, सेलेक्ट सर्वर।
अब सेलेक्ट सर्वर, जैसे कि मैंने बोला, जब आप फेल ओवर करते हो तो आपका ये रिकमेंडेड है कि जिस रीजन में आपका मास्टर डेटाबेस है सेम उसी रीजन में नहीं होना चाहिए, उसके दूसरे रीजन में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफैक्ट अगर यहाँ पर आप सेम रीजन भी करोगे ना तो भी वो आपको एरर देगा। तो यहाँ पर हम लोग, अभी हमारे पास कोई सर्वर है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट न्यू सर्वर करते हैं जो कि हम डिफरेंट रीजन में बनाएंगे। तो मैं लिखता हूँ इसको डेमो DB सर्वर 3000 करके, तो 3 लाख करके 30 लाख, ठीक है, ऐसा मैं बना देता हूँ। सर्वर एडमिन डालता हूँ, एज्योर एडमिन, ये मेरा लॉगिन पासवर्ड है और इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं सेट करता हूँ, ठीक है। लोकेशन मैं इसको यहाँ नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना है। अगर मैं सेम ही लोकेशन में फेल ओवर भी बना दूंगा तो क्या होगा, मेरा तो अगर रीजन ही डाउन हो जाएगा तो मेरा फेल ओवर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि मेरे सारे डेटाबेस डाउन हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए मुझे अगर डिफरेंट डिज़ास्टर रिकवरी के सिनेरियो में डिफरेंट, अगर अपना एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलाना है तो डिफरेंट रीजन में मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेट से लेता हूँ वेस्ट यूरोप ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ईस्ट यूएस में मेरा मास्टर डेटाबेस है और जो मेरा जो फेल ओवर में जो सेकेंडरी DB बनेगा, सर्वर बनेगा, वो मेरा वेस्ट यूरोप में रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखो आपको आ रहा है रीड राइट फेल ओवर पॉलिसी। इसमें आपका ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है, मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल ऑटोमेटिक पे रख देता हूँ। रीड राइट ग्रेस पीरियड जो है 1 आवर का दिखा रहा है ये। और डेटाबेस विद इन अ ग्रुप, कौन सा डेटाबेस को आपको फेल ओवर करना है वो यहाँ पर अपने को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं कॉन्फ़िगर डेटाबेस पे करता हूँ और यहाँ पर मुझे जो मास्टर डेटाबेस है मेरा डेमो DB 1 लाख या 10 लाख करके जो भी है, ये भी स्टेटस ऑनलाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। मतलब मैं अभी फेल ओवर ग्रुप बना रहा हूँ, जो मेरा मास्टर डेटाबेस जो रहेगा वो मेरा उसका मैं फेल ओवर ग्रुप बना रहा हूँ, ताकि इन केस अगर ये रीजन डाउन रहे तो जब भी मैं फेल ओवर करूँ तो ये मेरा जो मास्टर डेटाबेस है जो अभी राइटेबल है वो यहाँ पर जाके जब फेल ओवर हो जाएगा तो ये राइटेबल हो जाएगा, रीडेबल से हट के राइटेबल बन जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ा सा आई थिंक 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा इस फेल ओवर ग्रुप को बनाने के लिए। तो जब तक ये बनता है तब तक मैं कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ SQL सर्वर के बारे में, जो शायद मैं बाद में जाके भूल जाऊँ या मिस कर दूँ। पहला पॉइंट कि अगर मान लो आप SQL सर्वर का ID पासवर्ड पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको आप रीसेट करना हो तो आप यहाँ SQL सर्वर में जाके यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वर एडमिन का जो ID है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ID होता है, वो आप यहाँ से इसको कॉपी करके कर सकते हो। लेकिन आपको अगर रीसेट करना हो तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, मान लो अभी मेरा जो डेटाबेस है वो है मेरा कौन सा बेसिक लेवल का बना रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। SQL डेटाबेस में जाता हूँ और डेटाबेस में जाता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला लास्ट के वीडियोस में कि आपको जो है SQL सर्वर का कॉस्ट नहीं लगता, डेटाबेस का कॉस्ट लगता है आपको। तो अगर आपको इस डेटाबेस का साइज़ बढ़ाना है, अभी मेरा प्राइसिंग टियर बेसिक है, मान लो आपका इसका वर्कलोड इस डेटाबेस पे ज़्यादा है, तो अगर आपको इसको स्केल अप करना हो तो आप डेटाबेस पे आके कंप्यूट प्लस स्टोरेज में जाएंगे और कंप्यूट प्लस स्टोरेज में आके आप जो है यहाँ से जो भी स्टैंडर्ड प्रीमियम जो भी आपको चाहिए आप अपने चॉइस या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको स्केल अप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है अपना फेल ओवर ग्रुप बनने देते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है फेल ओवर ग्रुप बन चुका है, डिप्लॉयमेंट सक्सीड आ गया है। अब मैं SQL सर्वर में जाता हूँ और नीचे आके यहाँ पर आता है फेल ओवर ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखो मेरा फेल ओवर ग्रुप बन गया है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो आपको जो है एक ग्राफ टाइप का दिख रहा है, राइट। एक वर्ल्ड का मैप दिख रहा है जिसमें आपको ब्लू कलर का, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर ब्लू कलर का मतलब है कि ये मेरा मास्टर सर्वर है, रोल क्या है इसका प्राइमरी। और जो ग्रीन वाला है इसमें, ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा सेकेंडरी सर्वर है जो हमने फेल ओवर ग्रुप के टाइम पे कॉन्फ़िगर किया है। इसका रीड राइट फेल ओवर पॉलिसी क्या है, ऑटोमेटिक है, ओके। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जब मेरा ईस्ट यूएस रीजन जब मेरा डाउन हो जाएगा, ओके, जब भी डाउन होगा तभी ये ऑटोमेटिकली मेरा जो है सेकेंडरी सर्वर पे, जो कि मेरा रीड ओनली कॉपी है अभी, उसमें जाके फेल ओवर हो जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ से डेटाबेस यहाँ पूरा फेल ओवर हो जाएगा तभी क्या होगा, सेकेंडरी जो डेटाबेस सेकेंडरी जो सर्वर है मेरा, उस सर्वर पे जो हमारा डेटाबेस जो कॉन्फ़िगर हुआ है अभी वो मेरा राइटेबल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर टेस्ट करना है तो मैं एक बार होम पे जाता हूँ
और SQL सर्वर्स पे जाता हूँ तो देखो पहले मेरा एक ही था डेमो DB सर्वर 10,000 और मैंने जब फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया तो मेरा जो है यहाँ पर डेमो DB सर्वर 30 या 3 करोड़ आ गया, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, अब अपने को देखना है कि भाई जो मैंने टेबल डेमो DB सर्वर प्राइमरी अपने मास्टर डेटाबेस में बनाया था वो मेरा सेकेंडरी सर्वर में आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं इस सर्वर को जाता हूँ और ऑब्वियसली मुझे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले SQL डेटाबेस पे जाना पड़ेगा, डेटाबेस पे जाना पड़ेगा अपना। तो देखो सेम नेम से मेरा डेटाबेस यहाँ पर रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, इसका मुझे फायरवॉल में जो रूल्स है उसको अपना क्लाइंट आईडी जो मेरा पब्लिक आईपी मशीन का उसको ऐड करना पड़ेगा और सेव पे क्लिक करता हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे मेरे बेस मशीन से मैं ये एजूर SQL डेटाबेस कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा या सर्वर कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ डेमो अपने फेलवर वाले सर्वर पे जो हमारा सेकेंडरी सर्वर है, इस पर मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ सर्वर नेम को और यहाँ पर जाके मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ सेकेंडरी सर्वर का और इसका आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है सेकेंडरी सर्वर जो कि रीड ओनली है। अभी इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और इसके बाद डेटाबेस पे एक्सपेंड करता हूँ और ये मेरा डेटाबेस आ गया। देखो ये मेरा प्राइमरी है, मास्टर है अभी, इसका डेटाबेस और इसका डेटाबेस सेम है। ओके, मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, ये क्लोज़ कर दिया। अब अपने को देखना ये है कि जो भी मेरा डेटा इसके अंदर जो टेबल बनाई थी वो मेरा सेकेंडरी डेटाबेस में रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करता हूँ और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स करके जो हमारी टेबल है इसके अंदर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एजेंट्स करके आएगा, एजेंट्स करके। ठीक है, मैं सेम वैसी नेम देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो रन करूँगा तो मेरा जो भी डेटाबेस है वो सारा का सारा देखो टेबल के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा का सारा इसमें आ चुका है, ये देखो। ठीक है, अब ये तो रेप्लिकेट हो गया। अब एक काम करता हूँ मैं इसमें ना अपने मास्टर डेटाबेस में, जो हमारा मास्टर डेटाबेस है उसमें मैं कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ। अभी जो रिकॉर्ड्स हैं दोनों में 14 रिकॉर्ड्स हैं, दोनों में, प्राइमरी में भी जो हमारा राइटेबल डेटाबेस है और सेकेंडरी में भी जो हमारा रीड ओनली डेटाबेस है अभी। ओके, तो दोनों में 14 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मास्टर में ज़रा कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो अगेन वही जो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि अगर आपको करना है तो यहाँ पर डालो सैम्पल SQL डेटाबेस फॉर प्रैक्टिस करके, पहले ही वाला लिंक आएगा w3resource.com, उसको ओपन करो और मैं यहाँ से कुछ ये जो डेटा है रिकॉर्ड्स जो हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि मैंने यही रिकॉर्ड वहाँ पर डाले हुए हैं तो मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फ़िलहाल मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पर लेट से मैं करता हूँ 21 और नाम यहाँ पर अपना दे देता हूँ लेट से संदीप और यहाँ पर बेंगलोर की जगह मुंबई कर देता हूँ। फिर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, लेट से यहाँ पर करता हूँ मैं केतन और इसको कर देता हूँ मैं पुणे। ठीक है, 2 रिकॉर्ड और इसकी वैल्यू जो है 22 कर देता हूँ, 21 22। अब मैं इसको जो है इंसर्ट करता हूँ मास्टर में एंड देन देखते हैं कि ये रेप्लिकेट होता है कि नहीं होता है। ओके, तो चलो ठीक है, मास्टर में डालने से पहले ना हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ अपने लास्ट के वीडियो में भी और इस वीडियो में भी कि भाई सेकेंडरी डेटाबेस रीड ओनली रहता है, क्या वो वाकई रीड ओनली रहता है। तो अपन एक काम करते हैं, मास्टर जो हमारा राइटेबल डेटाबेस है उसमें इंसर्ट ना करके पहले हम लोग जो सेकेंडरी डेटाबेस है रीड ओनली डेटाबेस उसमें हम लोग इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू क्वेरी करता हूँ सेकेंडरी डेटाबेस पे और ये वैल्यूज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो इससे क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि जो मैं लास्ट की वीडियो में बताया कि रीड ओनली रहता है, इसमें ही मैं बोल रहा हूँ रीड ओनली रहता है। तो अपने को प्रूव करना है कि वाकई रीड ओनली रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखा आपको एक एरर मैसेज आया। सेकेंडरी डेटाबेस में मैंने एक क्वेरी चलाई है, इसमें एरर क्या है, फेल टू अपडेट डेटाबेस ये बिकॉज द डेटाबेस इज़ अ रीड ओनली। ये हमारा रीड ओनली डेटाबेस है, कौन सा, ये वाला। ओके, तो यही चीज़ अगर मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं वही जो डेटा है मैं मास्टर डेटाबेस में राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको रन करके देखता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये राइटेबल मेरा डेटाबेस है। ठीक है, अब मैं एक बार ज़रा इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
फ्रॉम एजेंट्स करके जो टेबल नेम है उसको सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे 14 की जगह 16 रिकॉर्ड्स आ गए, संदीप और केतन मैंने ऐड किया था। अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड मैंने राइटेबल में डाले वो मेरा इसमें रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ सेकेंडरी में। तो मैं अगेन यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी करता हूँ, यहाँ पर भी सेम क्वेरी मारता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है, और इसको रन करता हूँ। आजा, हाँ ठीक है, रन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको 16 रिकॉर्ड्स दिखाएंगे मेरा रीड ओनली वाले डेटाबेस में। ये देखो 16 रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, तो अब मैंने इस डायग्राम के हिसाब से बोला था कि जो है फेल ओवर तो हमने बना दिया, लेकिन अभी ये राइटेबल है और ये रीड ओनली है। अब हम क्या करेंगे, अभी देखो ये रीजन तो हम डाउन कर नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए मुझे डेमो दिखाने के लिए क्या करना होगा, मैनुअली फेल ओवर आपको करके दिखाना पड़ेगा। जब मैं मैनुअली फेल ओवर करूँगा यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी पे, तो मैंने बोला कि ये मेरा राइटेबल डेटाबेस बन जाएगा और ये मेरा रीडेबल बन जाएगा। तो चलो इसको करके देखते हैं। मैं जाता हूँ पोर्टल पे अपने, और जो मेरा प्राइमरी सीक्वल सर्वर है वहाँ पर मैं जाता हूँ और फेल ओवर ग्रुप में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा फेल ओवर ग्रुप है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है फेल ओवर पे क्लिक करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मेरा मास्टर डेटाबेस है यहाँ का, ईस्ट यूएस रीजन का, यहाँ का मान के चल रहा हूँ कि मेरा डेटाबेस डाउन हो गया या फिर रीजन डाउन हो गया। अब मैंने इसको मैनुअली फेल ओवर कर रहा हूँ वेस्ट यूरोप रीजन में, जो डेटाबेस हमने फेल ओवर ग्रुप के टाइम पे कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी फेल ओवर कर रहा है ये। सो फ्रेंड्स, मेरा फेल ओवर हो चुका है, बिकॉज आपको पता है कि मेरा डेटाबेस में ज़्यादा टेबल्स हैं नहीं और ज़्यादा डेटा भी नहीं है, इसीलिए ये विद इन 1 और 1.5 मिनट में ये फेल ओवर हो चुका है। और ये डायग्राम में अब अगर आप देख रहे होंगे, ये देखो अभी मेरा जो चेंज है प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल, जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो मेरा चेंज हो गया है। जो मेरा सेकेंडरी सर्वर था वो मेरा अभी प्राइमरी बन चुका है, और जो मेरा प्राइमरी सर्वर था मास्टर सर्वर वो मेरा सेकेंडरी हो चुका है। यानी कि अब क्या हो गया कि हमने पहले हमारा जो ये जो प्राइमरी मास्टर था राइटेबल, ये अब फेल ओवर जब हुआ यहाँ से यहाँ पर, तो ये बन गया रीड ओनली डेटाबेस और ये बन गया राइटेबल डेटाबेस, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, दो नई एंट्री करेंगे सेकेंडरी डेटाबेस में जो हम फेल ओवर कर चुके हैं, और चेक करते हैं कि अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं होता है, और इसमें भी ट्राई करके देखेंगे कि इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ, मैं एक बार पहले इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ कनेक्शंस को, ये भी मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो सीक्वल क्वेरी है ये मेरा मास्टर डेटाबेस का है, यानी कि जो पहले मेरा मास्टर था, और ये जो क्वेरी मैंने खोली हुई ये मेरा सेकेंडरी डेटाबेस वाला है जो कि अब मास्टर बन चुका है। ओके, तो अब एक काम करता हूँ, डेमो दिखाने के लिए पहले मैं मास्टर वाले पे मैं कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 23 कर देता हूँ और इसको 24 कर देता हूँ, और लेट से इसमें संदीप रावत नाम डाल देता हूँ पूरा, और इसमें केतन कुटे डाल देता हूँ, बाकी सब सेम रखता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो हमारा पहले मास्टर था ये वाला, इसमें मैं एंट्री करके देखता हूँ, क्योंकि अभी ये रीड ओनली हो चुका है, राइट। तो अब अपने को देखना है कि इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। तो मैं जाता हूँ अपने जो पहला हमारा अभी जो रीड ओनली है इस पर जाता हूँ और इसको रन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो अभी ये बोलता है फेल टू अपडेट डेटाबेस, ये बिकॉज द डेटाबेस इज रीड ओनली। मतलब अब क्या हो गया, जैसे मैंने बोला ये अब रीड ओनली हो चुका है हमारा, और ये वाला अब राइटेबल हो चुका है। अब हम इसमें एंट्री करके देखते हैं। तो मैं जाता हूँ पोर्टल पे, यहाँ पर जो हमारा अभी जो राइटेबल है उस पर जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ। ये मेरा रन हो चुका है। अब मैं इसमें करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है, और इसको रन करके देखता हूँ। तो अभी मेरे पास टोटल 18 रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, ये देखो 18 रिकॉर्ड्स आ गए। किस पे आए हमारे 18 रिकॉर्ड्स, इस पे जो हमारा अभी राइटेबल डेटाबेस है। अब अपने को देखना है कि यहाँ से यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हमने यहाँ पर चेंजेस करें डेटाबेस या टेबल में, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेरी चला के देखेंगे। तो मैं जाता हूँ इस पर, पहले वाले पे डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है, इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो 18 रिकॉर्ड्स हो गए, यानी कि मेरा अभी यहाँ से यहाँ पर रेप्लिकेट हो चुका है, क्योंकि ये आपका मास्टर डेटाबेस है और ये आपका रीड ओनली हो गया सेकेंडरी डेटाबेस। ओके, तो फ्रेंड्स ये था फेल ओवर ग्रुप या फिर डिज़ास्टर रिकवरी में सीक्वल डेटाबेस के टॉपिक के ऊपर।
वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।